हेलो व्हाट्सअप गाइस, ईटीएफ गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर दिन हो चुका है सैटरडे का एंड गाइस आप सभी को पता ही है सैटरडे को आपके लिए वीडियो आती है सैटरडे स्पेशल Q&A वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जो है ईटीएफ ट्रेडिंग से रिलेटेड अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करेंगे एंड उनका डिटेल्स में आंसर करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पिक करें जिनके आंसर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से एंड वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कहीं पर इसके मत कर देना गाइस। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है एंड आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। चलिए गाइस यहाँ पे सिंपल से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सिंपल से राकेश जी ने पूछा है, भाई सीट में कोई भी नेगेटिव में ईटीएफ नहीं दिख रहा है, कुछ दिनों से मैं ईटीएफ बाई नहीं कर पा रहा हूँ, हम कितने परसेंटेज मिनिमम माइनस हो तो बाई कर सकते हैं। तो सिंपल से मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने शायद ये वीडियो जो किया है ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 पे किया है, तो वहाँ पे जो +1% तक हम जो है ईटीएफ यानी इक्विटी ईटीएफ शॉप में जो हम बाइंग कर सकते हैं +1% तक। और उसमें मैंने इसी की वजह से कलर जो है लगा रखा है, तो आपको ग्रीन कलर में दिखेगा तो वो समझ लो आपकी बाइंग जोन में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया, सर स्टॉक मार्केट में 1 लाख या 3 लाख से ज़्यादा डालने पर कोई टैक्स की प्रॉब्लम तो नहीं आती है, मेरी इनकम कम है तो मैं टैक्स नहीं भरता हूँ। देखो आपकी अगर इनकम कम है 5 लाख रुपीज़ से मंथली ईयरली, तो आपको टैक्स की कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 लाख 3 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहो उतने कर सकते हो। आपको जो टैक्स लगता है आपकी प्रॉफिट पर लगता है कि आपने कितना गेन किया है, कितना प्रॉफिट बुकिंग करी है, उस पर आप इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको कोई वो नहीं रहता है। आपका मेन जो गेन कितना है उस पर आपको टैक्स लगता है। लेकिन अगर आपकी इनकम ही कम है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने प्रॉफिट पे एंड उस पर फोकस करो, अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से इन्होंने यहाँ पे पूछा है, सर आपने जो महेश कौशिक सर ने स्ट्रेटजी बताई है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं कि जैसे कि वैसे अप्लाई की है ईटीएफ की दुकान। तो गाइस यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमने ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 एंड वर्जन 2 दोनों में किए हैं एंड मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कौन कौन से मॉडिफिकेशन यहाँ पे किए हैं। तो सबसे पहले ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 को हम क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 में जो इक्विटी ईटीएफ शॉप में हम +1% तक बाइंग करते हैं, लेकिन महेश चंद्र कौशिक सर ने बोला था कि आप कहीं पर भी कितने भी परसेंट प्लस में आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन हम +1% तक बाइंग करते हैं। बाकी अपडेट जो भी होती है वीडियो में हम कर लेते हैं। एंड बात रही ज्वेलरी शॉप की एंड टॉप 10 स्टॉक शॉप की, तो वहां पे हम जब ईटीएफ माइनस में होते हैं, जो स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स माइनस में होते हैं तभी बाइंग करते हैं। 20 डीएमए से प्लस में बाइंग नहीं करते हैं, क्योंकि गाइस आप जो है स्टॉक्स में प्लस में बाइंग करके या फिर जो है ज्वेलरी शॉप में प्लस में बाइंग करके आप काफी ऊपर प्राइस पे हम फंस जाते हैं। तो उसके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के हिसाब से ये चीजें जो है मॉडिफिकेशन की गए हैं। वर्जन 1 की बात करें तो वहां पे जो है महेश चंद्र कौशिक सर ने बोला था कि आप किसी भी कॉलम में, आपके 3 कॉलम थे उनमें कोई भी ईटीएफ बाई करना है, लेकिन हम -2% पे वहां पे बाइंग करते हैं 20 डीएमए से जाने के बाद। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट वीडियो पर कमेंट किया था, इसमें हमने एक्सिस सिल्वर में 750 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। ये वहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका ब्रोकरेज कौन देता है, प्रॉफिट से ज़्यादा तो ब्रोकरेज होगा। तो देखो भाई प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज तो कभी नहीं हो सकता। 750 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग थी हमारी उसमें। एंड ब्रोकरेज की बात करें तो ईटीएफ ट्रेडिंग में कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है हमारी, हम जीरोधा में धन में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। बहुत सारे जो ब्रोकर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर शायद अप स्टॉक चार्जेस करता है ईटीएफ्स में, लेकिन गाइस आपको यहाँ पे जीरोधा में चार्जेस नहीं लगते, आपको ओनली डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो 16-17 रुपये कट होते हैं, उसके अलावा नहीं होते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे अब्दुल जी ने यहाँ पे कमेंट किया है, सर आप कब से ईटीएफ में ट्रेडिंग कर रहे हो? काफ़ी टाइम हो चुका है, वीडियो तो हमने शायद रिसेंट ईयर से ही स्टार्ट करी थी, 1 साल हो चुका है कर रहे हो। मैंने सुना है कि ईटीएफ सेल करते टाइम आपको ऑर्डर मुश्किल से एग्जीक्यूट होता है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम जो अपनी ट्रेड करते हैं, हमने जो ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 एंड वर्जन 2 में जितने भी ईटीएफ्स को ऐड कर रखा है, वो अच्छी वॉल्यूम वाले ईटीएफ्स को ही हमने ऐड किया है। तो वहाँ पर आपको सेलिंग के रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप जाकर के कोई 2-4 वॉल्यूम वाला ईटीएफ बाई करके उसको सेल करने की कोशिश करोगे, जिसमें 100, 200, 500 का ही वॉल्यूम है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। आप अच्छी ईटीएफ में ट्रेड करोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं अमर पटेल जी, इन्होंने बोला है आप 1 साल से ऊपर हो गया ईटीएफ में ट्रेड करते हुए, कभी ऐसा हुआ है कि एक ईटीएफ में 6 महीने से ऊपर पैसे इन्वेस्ट हुए हो? ये पूछ रहे हैं कि होल्डिंग टाइम आपने कभी ऐसा हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा होल्डिंग किया हो? तो सिंपल से देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। मैं काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा हूँ ईटीएफ में एंड पिछले 1 साल से वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो बात की जाए गाइस 6 महीने से ज़्यादा इन्वेस्ट की, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी टाइम नहीं आया जहाँ पर भी ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 हो 6
6% प्रॉफिट के लिए, या फिर ETF की दुकान वर्जन 2 3% प्रॉफिट के लिए। कभी भी 6 महीने से ज़्यादा ETF को होल्ड नहीं किया। लास्ट में बताना चाहूँगा आपको, शायद 2.5 मंथ्स के लिए मैंने एक ETF को होल्ड किया था, तो वहाँ पे इतना टाइम लगा था, लेकिन किसी भी ETF में इतना टाइम मिला है कि 6 महीने। एंड किसी किसी ETF में 2 दिन में आ जाता है प्रॉफिट, कहीं पे 4 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, तो वो एवरेज ऐसे चलता रहता है। चलेगा सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगर फंड खत्म हो जाए तो क्या वेट करें? प्रवीण जी पूछ रहे हैं किसी होल्डिंग के 3% गेन का या प्रॉफिट 3% से कम वाली होल्डिंग को बेच दें और बाइंग कर लें। देखो सिंपल से, अगर आपका फंड बिल्कुल ही खत्म हो चुका है तो सिंपल से मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप वर्जन 1 कर रहे हो तो 6% की जगह 5% पर प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और वर्जन 2 कर रहे हो तो 3% की जगह 2.5% पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उससे नीचे नहीं करो तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं होती। 2.5% पे आप वहाँ पे कर सकते हो, 0.5% कम आप वहाँ पे कर लो, उसको नई बाइंग में स्टार्ट कर दो, तो ऐसे मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर आप ETF की दुकान काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हो और कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करते हो, थैंक्स फॉर दिस। ओके जी, एंड थैंक्स, आपका वेलकम। एंड प्लीज़ 1 ईयर PNL रिपोर्ट वीडियो अपलोड कर दो। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो सिंपल से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ETF की दुकान वर्जन 2 को करते हुए हमें 11 महीने हो चुके हैं जब से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो सिंपल से दिसंबर मंथ ये खत्म होने के बाद हमारे 12 मंथ यानी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ETF की दुकान वर्जन 2 की 12 मंथ यानी 12 महीने की पूरी वीडियो आपको PNL रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से क्या क्या प्रॉफिट रहे, कितना क्या। एंड गाइस यहाँ पर जो हमने अमाउंट यूज़ किया था, पहले कम करते थे काफ़ी, 1 लाख से हमने स्टार्ट किया था, एंड 1 लाख से फिर 1,50,000 गए, 1,80,000 गए, फिर 2 गए, 2.5 गए, 2.8, इस तरीके से हम जो रेंज बढ़ाते गए। तो उसी हिसाब से जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आपको 1 साल का PNL रिपोर्ट आपको शायद ये दिसंबर खत्म हो जाएगा, यानी कि जनवरी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। वर्जन 1 को थोड़े कम 2-3 महीने कम और लगेंगे, तो उसके बाद उसमें भी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं नमन गुप्ता जी, ये बोलते हैं सर आपकी वीडियोस जेन्युइन लगती हैं, अदरवाइज बाकी और यूट्यूबर्स तो फेंकते ज़्यादा हैं लेते कम है। तो हाँ बिल्कुल, आपके लिए बस जेन्युइन वीडियो हम बनाते हैं। थैंक्स फॉर आपकी इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। इन्होंने बोला आप लिया हुआ दिखाते हो, गाइड करते हो। हाँ, जो भी मैं ETF बाई करता हूँ, जो मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में होते हैं, उन्हीं पर हम डिटेल्स में बात करते हैं, उन्हीं को आपको बताता हूं कि ETF सही कंडीशन में है। ऐसे नहीं कि वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह वो खरीदते तो है नहीं अपने पास, बाकी ज्ञान देते रहेंगे कि ये वाला ETF ये है वो है, यहाँ पर 15%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 30%। तो वो वाली चीज़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो ETF मैं बाई करता हूँ उन्हीं को मैं सबको सारी चीज़ों को उन्हीं के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ, उन्हीं को डिस्कस करता हूँ। तो आई होप गाइस आपके सारे क्वेश्चन मैंने आप अच्छे क्वेश्चन आपके पिक कर। एंड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो सिंपल से जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड सिंपल से आप वहां पर टाइप करिए अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन पिक करेंगे। एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइस अभी तक आपने फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो गाइस, एंड वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।